बेगम आपको कितनी बार कहे कि इस मामले को छोड़ दें। अगर तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता इन्हें मत बुलाया करो। मैं कैसे न बुलाया करूं उनको, हर वक्त मुझे कोई न कोई काम कहते रहते हैं, मैं उनसे तंग आ गई हूँ। किसने कहा है उनका काम करो, अब खुद कर लेंगे अपना काम। तुम उनको साफ साफ इनकार कर दिया करो। देखो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, या उनको घर से निकाले या फिर मैं मैके चली जाऊंगी। अब तुम्हें अब्बा कुछ काम नहीं कहेंगे। अब्बा कहाँ है यार, नंबर डायल करता हूँ। नंबर भी बंद जा रहा है उनका, पता नहीं कहाँ गए हैं। अब्बा आप यहाँ? अब्बा आए, आप यहाँ बैठे हैं। और अब्बा आप ठीक हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा अब मैं आपके पास ही रहूंगा। मजनू बेटा, सैफुल्लाह की बीवी कोई ना कोई बहाना करके हर वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, इसलिए बेटा मैं आपके पास आया हूँ ताकि कुछ दिन आपके पास रह सकूं। अब्बा भाभी जो भी कहती हैं बर्दाश्त करें, वो भी तो अपना ही घर है। उसे तो आपने अपने हाथों से ही बनवाया था ना। तुम भी तो मेरे बेटे हो, मैं यहाँ कुछ दिन रुक जाऊँ तो क्या मसला है? बाबा मेरे घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता। खैरियत तो है, मजनू भाई का नंबर बंद जा रहा है। चलो इसके घर जाके पता करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मजनू बाबा आपकी तरफ आए थे? हाँ मेरे घर में आए थे लेकिन अभी चले गए। अच्छा मजनू, अब्बा क्या कह रहे थे? कोई ना कोई शिकायत लेके आए होंगे आपके पास। हाँ वही पुरानी बुजुर्गों वाली बातें, भाभी के बारे में बुरा भला कह रहे थे। यार इसीलिए तो मैं इनको अपने घर में नहीं रखना चाहता। मुझे भी यही कह रहे थे कि कुछ दिन मुझे अपने घर पर रखो। यार तुझे तो पता है अपनी भाभी का, मैं अब्बा को अपने घर रख लेता लेकिन बाद में फिर वो मेरा जीना हराम कर देती। या अल्लाह, ये कैसा वक्त है, औलाद तो माँ बाप को ही भूल गई। चाचा सफदर, खैरियत तो है? आप यहाँ बैठे हैं और बैठे भी परेशान हैं। बेटा कुछ ना पूछो, मैं अपनी औलाद की वजह से ये वतन हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा सफदर? आपकी औलाद तो अच्छी खासी है, ऐसी भी क्या नौबत आ गई है आपको वतन छोड़ना पड़ रहा है? बेटा जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को बोझ समझती है। वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनको कितनी मुश्किल से पाला पोसा होता है। मेरे बेटू ने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया है कि उनकी बीवियाँ मुझसे तंग हैं। ये तो दुख भरी बात है कि इतनी संग दिल औलाद कैसे हो सकती है। चाचा सफदर क्या हो गया? चाचा सफदर, चाचा सफदर, चाचा सफदर क्या हो गया है? हजरात एक ऐलान समाअत फरमाएं, सैफुल्लाह और मजनू के वालिद वफात पा चुके हैं। अब्बा सैफुल्लाह भाई, मेरा काम मुकम्मल हो गया, मुझे दिहाड़ी दे दे। ये लो भाई अपनी मजदूरी। शायद बात सुनो, कुछ दिनों बाद आपका खसूसी टाइम चाहिए। बाबा की कब्र पर कोई टाइलें लगानी है, थोड़ा सा काम करना है भाई इसका। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अब्बा जी का आखिरी घर साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। कोई फायदा नहीं है उनकी कब्र को पक्का कराने का। तुम दोनों ने उनको उस घर में नहीं रखा जहाँ रखना चाहिए था। अब यहाँ उनकी फिक्र करने आ गए हो। जब बाप नाराज होता है तो खुदा भी नाराज होता है। तुम जितनी भी पक्की टाइलें लगवा लो, तुम दोनों की माफी नहीं होने वाली। जब बाप इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी कीमत का पता चलता है। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की जिंदगी में कदर करें और उन्हें वो हर खुशी दें जो उन्होंने हमें बचपन में दी थी, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद ही वालिदैन का सहारा बनती है। अगर हमारा मैसेज आपको पसंद आया तो ये मैसेज अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।